उपलब्धि जो हो रही है, किसी विशेष क्षेत्र में हमारा प्रगति दर राष्ट्रीय औसत से ऊंचा ही रह रहा है, ये बिहार की विश्वसनीयता प्रमाणित करता है, जो हम बराबर केंद्र सरकार को बताते रहे हैं और विशेष सहायता की मांग करते रहे हैं। तो हम लोग तो धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने पिछले बार से विशेष रूप से, जो तो शुरू से कुछ देखने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जो पिछले बार उन्होंने विशेष सहायता दी है, इस बार भी विशेष सहायता दी है, हम लोग उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और दशकों से उपेक्षित बिहार को अब उसके हक मिलने की शुरुआत हो चुकी है, जो आने वाले भविष्य में और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। अब जो जिस भी चीज़ में देखिएगा, पिछले बार निर्मला जी ने जो 11,000 करोड़ का हमीला विभाग, जल संसाधन विभाग को विशेष मदद की घोषणा की थी, हम लोग उसके उपयोग की योजना बना चुके हैं, वो क्रम जारी है। इस बार भी उन्होंने जो हमारा पश्चिमी कोसी नहर परियोजना है, खासतौर से मिथिलांचल के इलाके के लिए, उसके लिए उन्होंने मदद देने की बात की है। और सबसे बड़ी बात कि दो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी जो है, राष्ट्रीय संस्थान खाद्य टेक्नोलॉजी जिसको प्रौद्योगिकी कहते हैं, और प्रसंस्करण के राष्ट्रीय संस्थान बनेगा। माने बिहार इन सब क्षेत्रों में जो तकनीकी रूप से प्रगति होगी उसका केंद्र बनेगा। गौर करिए तो बिहार इस मदद का 100% हकदार रहा है, और वो इस रूप से कि बिहार के पास सीमित संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन या आर्थिक संसाधन, ये पूरा देश जानता है, क्योंकि हमारे पास खान खदान नहीं है, न सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री किनारा है, न हमारे यहाँ सोना और हीरे की खान है। तो जो भी है बिहार के लोगों की मेहनत का परिणाम है और नीतीश कुमार के नेतृत्व का परिणाम है कि आज बिहार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद किसी भी विकसित प्रदेश के जो विकास की गति है, हम उससे टक्कर दे रहे हैं। बड़ी सौगात है। इसी तरीके से मखाना बोर्ड बनेगा। समझिए आज बिहार के किसान मखाना के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। पहले मखाना सिर्फ मिथिला क्षेत्र में दरभंगा मधुबनी तक सीमित रहता था, आज पूर्णिया कटिहार के इलाके में जाके देखिए, मखाना आज बिहार का मखाना देश में ही नहीं पूरे विश्व में समझिए चर्चित हो चुका है, और ये सब जगह डिमांड में रहता है। और एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि बिहार जो दशकों से उपेक्षित था, और बिहार का हक आज उसको माना जा रहा है, बिहार के हक की आवाज़ सुनी जा रही है, और बिहार के विकास को कुछ सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने कदम बढ़ाया है, आगे बढ़ के वो मदद कर रहे हैं। इसमें जरा जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास के इंडिया ब्लॉक जो है, जिसमें कांग्रेस, राजद, लेफ्ट पार्टियां, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो सब शामिल हैं, उनका लगता है जैसे कलेजा फट रहा है। कह रहे हैं केंद्रीय बजट नहीं है, बिहार का बजट है। अरे भाई, हम तो इन लोगों को बताना चाहते हैं, इंडिया ब्लॉक के लोग, जिनको बिहार को जब कुछ मदद मिलती है तो इनकी बेचैनी बढ़ जाती है, परेशान दिखते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।